काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संतोषी शुक्ला को समर्पित डैन काशी न्यूज की यह प्रस्तुति। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समाज में महिलाओं की शक्ति, संघर्ष और नेतृत्व को याद किया जाता है। इसी कड़ी में दीक्षा महिला शोध संस्थान कल्याण की अध्यक्ष संतोषी शुक्ला का नाम सम्मान और प्रेरणा के साथ लिया जाता है। उन्होंने अपने समर्पण, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक सेवा के माध्यम से महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण की दिशा में सराहनीय कार्य किया है। संतोषी शुक्ला एक ऐसी समाज सेवी महिला हैं जिन्होंने हमेशा महिलाओं को आत्मनिर्भर और जागरूक बनाने का प्रयास किया है। देखिए संवाददाता मोहम्मद इरफान की ये रिपोर्ट। महिला दिवस मेरे लिए केवल एक दिन नहीं बल्कि महिलाओं के योगदान को याद करने का प्रतीक है। समाज में महिलाओं के संघर्ष और उपलब्धियों को सम्मान देना, समान अधिकार और अवसर की बात करना ही असल महिला दिवस के मायने। महिलाएं जो है प्रतिदिन वो संघर्ष कर रही हैं और प्रत्येक फील्ड में महिलाएं जो हैं वो संघर्ष कर रही हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो। तो इसलिए महिला दिवस जो है उनकी योग्यताओं का और जो समाज में, देश में महिलाओं ने अपना योगदान दिया है, उन्हें याद करके इस दिन को मनाने का शुभ अवसर हम सभी को। बता दें कि संस्था के माध्यम से कई ऐसी पहलें की गई हैं जिनसे समाज की जरूरतमंद महिलाओं को सहायता, मार्गदर्शन और आत्मविश्वास मिला है। महिलाओं को केवल अधिकारों की जानकारी देना ही नहीं बल्कि उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने की दिशा में भी संतोषी शुक्ला ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने समाज में यह संदेश दिया कि अगर महिला शिक्षित और आत्मनिर्भर होगी तो पूरा परिवार और समाज मजबूत बनेगा। यही सोच उनके कार्यों में साफ दिखाई देती है। संतोषी शुक्ला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह समाज की समस्याओं को बहुत करीब से समझती हैं। चाहे गरीब और जरूरतमंद महिलाओं की मदद हो, शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना हो या सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाना, हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। उनकी यह मेहनत और समर्पण कई महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। महिला दिवस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दीक्षा महिला कल्याण समिति के अध्यक्ष संतोषी शुक्ला जी हैं। अभी चाहेंगे उनसे सीधा बातचीत करेंगे। आज महिला दिवस किस तरीके से आप देख रही हैं, आपसे जानना चाहेंगे। जी, महिला दिवस महिलाओं के जिन्होंने समाज में और देश में अपना योगदान दिया है, खुद को समर्पित किया है, उन्हें याद करने का दिन है। महिलाएं जो है प्रतिदिन वो संघर्ष कर रही हैं और प्रत्येक फील्ड में महिलाएं जो हैं वो संघर्ष कर रही हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो पायलट में हो, कोई भी क्षेत्र हो, वो हर जगह पे महिलाएं जो हैं आज के समय में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला करके, कंधा से कंधा मिला करके वो आगे बढ़ रही हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बखूबी वो कर रही हैं, दे रही हैं। तो इसलिए महिला दिवस जो है उनकी योग्यताओं का और जो समाज में, देश में महिलाओं ने अपना योगदान दिया है, उन्हें याद करके इस दिन को मनाने का शुभ अवसर हम सभी को मिलता है और उन्हें याद करने का ये दिन है। बात करें महिलाएं और पुरुष की, तो क्या लगता है कि आज के समाज में महिलाओं और पुरुष का जो दर्जा वो बराबर है कि देखिए बराबर है। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे निकल चुकी हैं और महिलाएं अपनी जिम्मेदारी समझ रही हैं और ठीक अभी भी है, कुछ घरों में समानता नहीं है, लेकिन हाँ अब 99% जो है महिलाएं वो अपनी जिम्मेदारियों के साथ, संघर्ष के साथ वो आगे बढ़ रही हैं और कदम से कदम मिला करके वो साथ दे रही हैं पुरुषों का। जिस तरीके से महिला दिवस से लोग महिलाओं का मान सम्मान करते हैं, उनकी आत्मनिर्भर की बात करते हैं, आप जो आज की बेटियां हैं, जो आज की समाज की जो महिलाएं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी महिला दिवस पर? कि महिला दिवस केवल एक दिन का मेरे समझ से नहीं है कि हम केवल एक ही दिन महिलाओं का सम्मान दें। जैसे इसके बाद अभी नवरात्र शुरू होगा तो नवरात्र में ही कंजकाओं की पूजा होगी या देवियां जो है केवल उसी दिन 9 दिन तक रहती, ऐसा मेरे विचार से नहीं है। महिलाओं का सम्मान हमें प्रत्येक दिन करना चाहिए क्योंकि प्रत्येक दिन जो है महिलाएं वो संघर्ष कर रही हैं। वो हाउसवाइफ हैं तो भी वो घर की जिम्मेदारियों को देख रही हैं और हाउसवाइफ और ऑफिशियल वर्किंग जो वर्किंग कर रही हैं वुमेन्स, वो भी दोनों बखूबी जिम्मेदारियों को निभा रही हैं। कहीं ना कहीं प्रत्येक दिन महिला दिवस होना चाहिए और हमें महिलाओं को सम्मान देना चाहिए। महिलाओं को आगे बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ करना चाहिए?
महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले तो मेरे समझ से जो आज के समय में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम महिला अभी भी बंधी हुई हैं महिलाएं कि आप रात को मत जाओ। तो कहीं ना कहीं समाज में जो पुरुष प्रधान है, मैं उनसे भी अपील करूंगी आपके माध्यम से कि वो महिलाओं को कहीं कुछ ऐसा देखे तो सपोर्ट करें उन्हें और साथ दें, ताकि वो डरे नहीं और उन्हें सुरक्षित माहौल दे, जिससे वो अपने सपनों को साकार कर सके, वो आगे बढ़ सके महिलाएं। क्या लगता है कि इसमें जो है महिलाओं को आगे बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और संस्कृति इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, बिना शिक्षा का तो संभव ही नहीं है। लेकिन आज के समय में मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ कि शिक्षा और शास्त्र दोनों की जरूरत पड़ रही है। महिलाओं को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। जब वो शिक्षित रहेंगी तभी वो कुछ सवाल कर पाएंगी, और जब तक उनके हाथों में, कहते हैं कि पर्स में महिलाओं के अधिकांशतः जो है लिपस्टिक मिल जाते हैं, लेकिन आपको एक औजार भी रखने का समय आ गया है, जो समय चल रहा है। क्योंकि अब वो समय नहीं है कि द्रौपदी की चीरहरण में कृष्ण जी आ गए थे आपकी रक्षा के लिए। तो आज के समय में कोई कृष्ण नहीं आने वाला है, आपको अपनी सुरक्षा खुद से करनी है और खुद से आगे बढ़ना है। तो आप अपनी सेफ्टी के लिए आपको जो लगे वो आप करिए और सेफ्टी के साथ आप आगे बढ़िए, अपने सपनों की उड़ान भरिए। सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही है, उनकी शिक्षा की बात कर रही है, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पर? कि सरकार तो अपना काम कर ही रही है देश में, लेकिन हमें इसकी पहल अपने घर से ही प्रारंभ करनी होगी। हमें अपने घर में जो हमारे बच्चे हैं, बेटी हो या बेटा हो, हमें पहले उन्हें समझाना है कि सामने वाले जो बेटी, लड़की या लड़का है वो आपका भाई बहन है, आप उन्हें इज्जत दो। जब आप किसी को इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगा। तो ये पहल सरकार के साथ साथ जो है हमें घर से करनी चाहिए और सरकार का इसमें सपोर्ट करना चाहिए कि सरकार अपना काम कर रही है और हम अपना काम करें। हम अपने समाज को, अपने आसपास के लोगों को, अपने देश को हम खुद जो है वो सुरक्षित माहौल दें। महिला दिवस पर आज आप बेटियों के लिए और महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? महिलाओं के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि शिक्षा जिस तरीके से वो अपने सपनों की उड़ान भर रही हैं, ये संदेश वो उड़ान भरती रहें, आगे बढ़ें और ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे हमारे समाज में जो हमारे पूर्वज हैं या जो हमारे आसपास के रहने वाले लोग हैं उन्हें कभी कोई शर्मिंदगी का एहसास हो। क्योंकि ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो एज अभी शिक्षा में पढ़ने का है, उस समय तमाम चीज़ें आप देखेंगे, मोबाइल्स हर किसी के हाथ में है, बच्चों के हाथ में भी है, तो रील्स वगैरह तमाम चीज़ें चल रही है जो बच्चों का माइंड डाइवर्ट का समय है। तो मोबाइल से वो थोड़ी सी दूरी बना करके रखें और अपने बेहतर सपनों को जो है वो टारगेट करें, अपने ड्रीम के ऊपर जो है वो फोकस करें कि हमें क्या आगे बढ़ना है, उस पर फोकस करें। इसी बीच आपसे काफी सवाल करना चाहेंगे कि बात कर रहे हैं महिलाएं कि आप एक महिला हैं और समाज में जिस तरीके से कार्य कर रही हैं हर कोई जानता है, तो आपको ये सोच करना चाहिए किस महिला से आपने प्रेरणा? देखिए, समाज सेवा का जो है वो कहीं ना कहीं घर से ही शुरुआत होती है। जैसे हमारे माता पिता या जैसे आसपास के लोग, बच्चे जो है कच्चे घड़े के समान है, जिस माहौल में वो ढलते हैं वही माहौल को वो फॉलो करते हैं आगे। तो इसका प्रारंभ मुझे घर से ही मिला है, शादी के पहले माता पिता से, और जब शादी के बाद हुई तो फिर हस्बैंड का भी सपोर्टिंग नेचर कि नहीं आप जो करना चाहती हो आप करो समाज के लिए। तो ठीक है, बस इसी तरीके से चीजें चल रही है। हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से समाज में महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा की बात करें तो लगातार लोगों को जो है महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। उनकी शिक्षा की बात करें तो लोग उनको शिक्षा के लिए भी सरकार जो है अलग अलग योजनाएं ला रही है। यहाँ तक कि नारी सशक्तिकरण की भी योजना ला चुकी है। इस तरह की तमाम जो महिलाओं के लिए है वो योजनाएं सरकार ला रही है और उनकी सुरक्षा और व्यवस्था के लिए उनके सुचारू रूप में हर तरीके से कार्य कर रही है। इसी बीच हमारे साथ दीक्षा कल्याण समिति की अध्यक्ष जो है हमारे साथ ही, उन्होंने बातचीत की कि महिला दिवस पर महिलाओं की जो प्रेरणा है, जो इस देश में जो अपने आप को कार्य कर रही हैं, लोगों के लिए एक प्रेरणा बनी हुई है, उनके लिए मान सम्मान के लिए जो है महिला दिवस मनाया। तो दिनकाशी के साथ मोहम्मद इरफान वाराणसी से।
पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।